हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर। आज से हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर पढ़ना। ग्रामर होती क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ग्रामर मीन्स व्याकरण। हिंदी में हम व्याकरण पढ़ते हैं, इंग्लिश में होती है ग्रामर। जैसे व्याकरण में हम क्यों पढ़ते हैं व्याकरण? जिससे हमें वर्ड्स को अरेंज करना आ जाए, शब्दों को व्यवस्थित समूह उनका बनाना आ जाए शब्दों का। तो इंग्लिश में ग्रामर क्या होती है? ग्रामर इज द वे वी अरेंज वर्ड्स टू मेक प्रॉपर सेंटेंसेस। ग्रामर वो तरीका होता है, वो वे होता है जिसमें हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं, एक क्रम में लगाते हैं, एक मैनर में लगाते हैं, जिससे वो प्रॉपर सेंटेंस बनाता है, जिसका मीनिंग निकले। वो होती है हमारी ग्रामर। अब ग्रामर इज डिवाइडेड इनटू 2 लेवल्स। ग्रामर को भी 2 लेवल्स पर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट लेवल होता है इसका वर्ड लेवल ग्रामर और सेकंड होता है सेंटेंस लेवल ग्रामर। वर्ड लेवल ग्रामर में क्या होता है, उसमें हम टेंसेस पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये सब चीज़ें भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच या टेंसेस वगैरह, ये सब भी हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। और सेकंड लेवल मैंने बताया था सेंटेंस लेवल ग्रामर। ये होती है जिसमें फ्रेजेस, क्लॉजेज और रिपोर्टेड स्पीचेस आती हैं। रिपोर्टेड स्पीच होती हैं जैसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सब इसमें सेंटेंस लेवल ग्रामर में आते हैं। ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर और क्या कह सकते हैं हम? ग्रामर किसी भी लैंग्वेज का सिस्टम होती है। तो हम पूरी ग्रामर में हम यही पढ़ते हैं कि हम किस तरह अपने सेंटेंसेस को दूसरों को समझा सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं, हम आगे क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले अब हमारा बेसिक ग्रामर में आता है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या होता है? जब वर्ड्स मिलते हैं बहुत सारे तो सेंटेंस बनता है। और तो सेंटेंस की डिफाइन क्या होती है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज कंप्लीट सेंस। सेंटेंस जो होता है वर्ड्स का ग्रुप होता है, एक समूह होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, जिन्हें हम एक सीक्वेंस में लगाते हैं अच्छे से, जिससे उनका एक कंप्लीट सेंस मीन्स कंप्लीट मीनिंग निकलता है सेंटेंस का। वो होते हैं सेंटेंस। नेक्स्ट आता है हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के टाइप्स कितने होते हैं? तो मेनली 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकेंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम इन सबको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, ये सब क्या होते हैं विद एग्जाम्पल्स। तो हमारा सबसे पहले फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस आता है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। दीज सेंटेंसेस स्टेट फैक्ट्स, आइडियाज और ओपिनियन। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ये सेंटेंसेस जो हैं वो हमें फैक्ट बताते हैं। फैक्ट इन द सेंस जैसे कोई फैक्ट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वर्ल्ड में कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये फैक्ट है, सन हमेशा ईस्ट से ही राइज करता है। आइडिया, किसी भी चीज़ का आइडिया दे दिया कि जैसे आज बारिश हो सकती है, या आइडिया लगाते हैं हम अपना। और ओपिनियन हो गया जैसे किसी के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना। और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो फुल स्टॉप से एंड होते हैं, मीन्स लास्ट में सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हम लास्ट में एक फुल स्टॉप लगाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो हमने आइडिया दे दिया इसमें कि आज बारिश हो सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन ईस्ट से उगता है, उदय होता है। तो ये हमने फैक्ट बता दिया। ये सब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यू शुड गो टू लाइब्रेरी समटाइम, मीन्स तुम्हें कभी कभी लाइब्रेरी भी जाना चाहिए। तो ये हमने अपना ओपिनियन दे दिया। ये हमारे होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। एंड नाउ दीज सेंटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है अफर्मेटिव। These sentences are positive sentence. These sentences are positive. Just like माधुरी sings well. माधुरी अच्छे से गाती है, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। He loves to read books. उसे बुक्स पढ़ना पसंद है। तो ये सब हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। और सेकंड टाइप होता है डिक्लेरेटिव का नेगेटिव सेंटेंसेस। ये नेगेटिव होते हैं, जिसमें सेंटेंस में क्या आता है? नो, नॉट, नॉन, नेवर, ये सब चीज़ें आती हैं उन सेंटेंसेस में। जैसे माधुरी डज नॉट सिंग वेल, तो ये नेगेटिव हो गया कि माधुरी अच्छे से नहीं गाती है। ही डज नॉट लव टू रीड बुक्स, उसे बुक पढ़ना पसंद नहीं है। तो ये सब था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस नेम्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इन विच देयर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट अफर्मेटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव। नाउ वी विल स्टडी सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस विच इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। These sentences ask questions and ends with a question mark. इन sentences में question पूछा जाता है और लास्ट में एक question mark आता है। For example,
डिड यू ब्रश योर टीथ, क्या तुमने अपने टीथ ब्रश किए। तो लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया और क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें। वेयर डिड यू कीप द केक, तुमने केक कहाँ रखा है। तो ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हो गए। अब इसमें एक पॉइंट है जो हमें नोट करना होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑल्सो यूज्ड इन रिक्वेस्ट एंड ऑफर्स। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम रिक्वेस्ट करते हैं जब किसी से, या फिर ऑफर दे करते हैं किसी चीज़ को, तो उसमें भी हम इंटरोगेटिव का यूज़ करते हैं। विल यू प्लीज़ हेल्प मी, जैसे हमने उससे रिक्वेस्ट की, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो हमने रिक्वेस्ट की, तो हमने पूछा उससे। रिक्वेस्ट करने में भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ होता है। अब दीज सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स, मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के भी 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है येस नो क्वेश्चंस, जैसे नाम से पता पड़ रहा है येस या फिर नो, आर दोज क्वेश्चंस विच कैन बी आंसर्ड इन 1 वर्ड। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका हमें आंसर जो है वो 1 वर्ड में देना होता है, येस में या फिर नो में। फॉर एग्जाम्पल, विल शी सिंग फॉर अस, क्या वो हमारे लिए गाएगी। तो हमें यानी कि क्वेश्चन सुनने से ही पता पड़ रहा है वो येस में या नो में आंसर मांग रहा है। डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, क्या तुम्हें बुक्स पढ़ना पसंद है। सेम अगेन येस या नो में आंसर देना है। ये हो गया हमारा येस नो क्वेश्चंस। सेकंड आता है WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चंस दैट बिगिन विथ WH वर्ड्स। WH वर्ड से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं हम उन्हें WH क्वेश्चंस बोलते हैं। WH वर्ड्स कौन से हो गए, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब हमारे WH क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ योर क्लास टीचर, तुम्हारा क्लास टीचर कौन है। तो यहाँ पर हु आ गया। विच इज़ योर फेवरेट कलर, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। तो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। इसमें ज़रूरी नहीं है WH है तो हाउ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, हाउ भी आएगा। इसमें क्वेश्चन पूछना है बस। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है, द आंसर टू अ WH क्वेश्चन कैन बी अ सिंपल रेस्पॉन्स और एन एलेबोरेट मीन्स ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। कोई भी अगर आपसे WH क्वेश्चन पूछता है तो उसमें उसका जो आंसर दोगे आप, उसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही लाइन में आंसर देना है या सिंपल सा एक रेस्पॉन्स देना है, वो एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट आता है हमारा टैग क्वेश्चंस। These are those questions that are formed by adding an interrogative tag at the last of the sentence. ये वो questions होते हैं जिन्हें बनाया जाता है that are formed by adding an interrogative tag. मीन्स सेंटेंस के लास्ट में हम इंटरोगेटिव टैग लगाते हैं एक। अफर्मेटिव सेंटेंसेज हैव नेगेटिव टैग, जो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनका नेगेटिव टैग लगता है लास्ट में, एंड जो नेगेटिव सेंटेंसेज होते हैं उनका अफर्मेटिव टैग लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ गुड स्टूडेंट, आर नॉट यू, यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे बच्चे हो। तो यू आर अ गुड स्टूडेंट ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, और मैंने अभी बताया अफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव टैग लगता है। नेगेटिव टैग बनेगा इसका आर नॉट यू, नॉट लगता है नेगेटिव बनाने के लिए, नॉट लगता है, और वर्ब हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पर आर है तो आर नॉट यू आ जाएगा। और ये है शी लाइक्स टू ट्रैवल, डजंट शी, उसे घूमना पसंद है, क्या उसे नहीं है। ऐसा ये होते हैं हमारे टैग क्वेश्चंस, लास्ट में टैग लगा दिया हमने। ये पॉजिटिव था, अफर्मेटिव सेंटेंस था, तो टैग हमारा कैसा आया, नेगेटिव आया। नेक्स्ट लास्ट टाइप आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, चॉइस क्वेश्चंस। दीज आर दोज क्वेश्चंस विच वेयर वी हैव टू मेक द चॉइस, जहाँ पर हमें एक चॉइस मिलती है कि हमें या तो ये चूज करना है या फिर ये चीज़ चूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक द ब्लैक ड्रेस और द ब्लू वन, तुम्हें कौन सी ड्रेस पसंद आई, ब्लैक वाली या फिर ब्लू वाली। तो हमें एक चूज करके बताना है, इसमें हमें चॉइस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, वुड यू प्रीफर चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम, मीन्स तुम्हें कौन सी आइसक्रीम पसंद है, चॉकलेट या फिर वनीला आइसक्रीम। इन दोनों में से ही हमें चॉइस चूज करना होगा, कोई और ऑप्शन नहीं होता है। तो ये सब है हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। हमारा थर्ड टाइप आता है सेंटेंसेस में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अभी तक हमने डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ा और उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ा, जिसमें डेक्लेरेटिव के 2 टाइप्स थे और इंटरोगेटिव के 4 टाइप्स थे। अब आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन। ये सेंटेंसेस जो है वो हमें कमांड का एक्सप्रेस करते हैं कि ये कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या फिर सजेशन है। फॉर एग्जाम्पल, शट द डोर, हमने किसी को कमांड दी कि दरवाज़ा बंद कर दो। प्लीज़ गिव मी अ ब्लू पेन, रिक्वेस्ट की हमने प्लीज़ लगाया तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे एक ब्लू पेन दे दो। लिसन टू मी, ऑर्डर दिया, लिसन सुनो मुझे।
टेक एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर, सजेशन देते हैं जब हम कोई बीमार होता है तो कहते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये सब होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें हमें कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या फिर सजेशन मिलता है। नोट क्या है इसमें, एक और मेन पॉइंट है, इन सम इंपेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट यू इज नॉट इम्प्लाइड। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें यू जो सब्जेक्ट होता है वो इम्प्लाइड नहीं होता है, इम्प्लाइड मीन्स दिखाते नहीं है उसमें। जैसे हमने यहाँ पर था शट द डोर, यहाँ पर उसमें दिखाया नहीं गया है कि हम किससे कह रहे हैं। यहाँ पर हमें लिखना नहीं होता है, यू सब्जेक्ट हमें लिखना नहीं होता इसमें, बस किसी को हम डिनोट करते हैं, हम उससे कह रहे हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो, तो यहाँ पर इसलिए यू दिखाया नहीं जाता है। लास्ट टाइप आता है हमारा सेंटेंसेस के काइंड्स में एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस सडन इमोशंस एंड फीलिंग्स। जो हमारे अचानक से इमोशंस निकलते हैं या फीलिंग्स निकलती हैं वो चीज़ें एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। एंड एंड्स विद द एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क से ये एंड करते हैं, लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क आता है। सम शॉर्ट कमांड्स ऑल्सो एंड विद एक्सक्लामेशन मार्क्स लाइक स्टॉप इट। मीन्स कुछ शॉर्ट कमांड्स होती हैं जिसमें लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क लगता है, जैसे स्टॉप इट, छोटे छोटे वर्ड्स बोलते हैं स्टॉप इट या फिर आउच, इस टाइप से। फॉर एग्जाम्पल व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज़, या फिर दिस इज़ फैबुलस, जो एकदम से हमारे सडन इमोशंस या फीलिंग्स निकलती हैं वो होती हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। यहाँ पर हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बिल्कुल फिनिश हो गए हैं। हमने 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे जो आपने देख लिए हैं। अब प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।